नमस्कार दोस्तों। इस समय जो जंग छिड़ी हुई है मनुष्य और कोविड-19 कोरोना के बीच में, उससे सभी लोग प्रभावित हैं और हम लोगों की जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही हैं। इसकी वजह से हमारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं और हमारी पढ़ाई जो है वो कुछ डिस्टर्ब है। लेकिन थैंक्स टू इंटर इकोनॉमिक्स की उसने हम लोगों की इस पढ़ाई की जो लॉस है उसको इस ऑनलाइन क्लास के जरिए पूरा कर रखा है। और इसी कंटिन्यूटी में आज मैं लेकर के आया हूँ उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। और आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, और उनको तालिका और ग्राफ की तरफ से हम उसको समझेंगे। और ये टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी कुछ समझने में आसान है, छोटा है, और किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स हों, चाहे रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या कंपटीशन एग्ज़ाम्स हों, इसमें ये सवाल हमें बहुत सारे नंबर दिला सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन भी है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को उत्पादन के साथ। सबसे पहले ये समझने का प्रयास है कि उत्पादन क्या है। तो जैसा कि एली ने बताया है कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, यानी कोई चीज़ बेकार पड़ी है और उसको हम अपने यूज के अकॉर्डिंग उसको तैयार कर लेते हैं और वो हमारी किसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। तो ये जो हमने चेंजेस किए उस वस्तु में या उस सेवा में, उसे हम उत्पादन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वस्तुओं का रूप परिवर्तित करते हुए उन्हें नए रूप से या पहले से अधिक उपयोगी बना लेना ही उत्पादन कहलाता है। उदाहरण एक है, इसको समझने के लिए दो उदाहरण है बल्कि यहाँ पर। जैसे कि पहला उदाहरण है खेत में गेहूं उगाना और दूसरा है लकड़ी से मेज बनाना। खेत में गेहूं उगाना में हमने क्या करा कि एक नई चीज को हमने पैदा कर दिया, गेहूं को हमने पैदा कर दिया और वो हमारे काम की थी, तो हमारे उसके अंदर एक उपयोगिता आ गई कि उससे हमारे लिए भोजन तैयार हो सकता है। तो ये उत्पादन है। लकड़ी से मेज बनाना, लकड़ी का एक टुकड़ा जो बेकार पड़ा हुआ था उसका हमने रूप परिवर्तित करके उसको मेज बना दिया। लकड़ी पहले हमारे लिए उतनी प्रयोग के लायक नहीं थी, लेकिन अब मेज बनने के बाद वो पहले से ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी बन गई है, पहले से ज़्यादा हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो हमने नई चीज़ बना दी या उसको कोई नया रूप दे दिया, तो उसको हमने जैसे लकड़ी खेत में तो हमने नई चीज़ बनाई। लकड़ी पहले भी उपयोगी थी लेकिन अब उसने मेज बनने के बाद वो और ज़्यादा उपयोगी हो गई। तो इस तरीके से उपयोगिता का सृजन को हम कहेंगे कि उत्पादन है। आगे हम देखते हैं ये जो उत्पादन की अवधारणा है, पहले इसको थोड़ा हम समझेंगे। तीन तरीके की उत्पादन की अवधारणाएं होती हैं। कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, और तीसरा औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट ले रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद। एक निश्चित समय में, एक दिए गए समय में जब हम उत्पादन कर रहे हैं, तो जो हमने इकाइयां या साधन हमने प्रयोग करे हैं, उन साधनों से जितना भी उत्पादन हो रहा है वो सारी मात्रा जो है उसको हम कुल उत्पादन कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए हम कह लें कि हमने 4 इकाई हमने ले ली किसी साधन की, और 4 इकाइयों से जो हमारा उत्पादन हुआ वो उत्पादन हुआ 20, मान लीजिए कि 20 क्विंटल, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 4 इकाइयों से हमने उत्पादन करा 20 क्विंटल। तो ये जो चारों इकाई है, 4 इकाई का मतलब इसमें हमने एक पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, चारों इकाइयों को मिलाने के बाद जो कुल उत्पादन हुआ है 20, इसको हमने नाम दिया टोटल प्रोडक्ट। मान लीजिए एक और इकाई हम इसमें जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कि एक और इकाई हमने 5वीं इकाई इसमें जोड़ दी और अब हमारा उत्पादन बढ़ के हो जाता है मान लीजिए कि 26 क्विंटल। तो अब हमारा टोटल उत्पाद 5 इकाइयों तक का टोटल उत्पाद हो गया 26।
यानी जितनी भी इकाइयां हैं उन सबका प्रयोग करने के बाद जो कुल उत्पादन होगा उसको हम कहेंगे कुल उत्पाद। अगला देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद को सीधी सी भाषा में सकते हैं, सीमांत मतलब सीमा का अंत, यानी कि आखिरी इकाई का उत्पादन। यानी कि पहले से हम जितनी इकाइयों का प्रयोग कर रहे थे, अगर उसमें हम एक इकाई और बढ़ा दें साधन में, ठीक है ना, जितने साधन, मान लीजिए हम 4 साधन यूज कर रहे थे और उस साधन की एक और इकाई हम बढ़ा दें, तो इस 5वीं इकाई के आने के बाद जो कुल उत्पादन में जो अंतर आया है उसको हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। यानी 5वीं से जो कुल उत्पादन बढ़ा उसको हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, चौथी इकाई का कुल उत्पादन है 20, ठीक है। अब चौथी इकाई से पहले जो था तीसरी इकाई, इसका कुल उत्पादन था 16, ठीक है। अब हमें निकालना कि चौथी इकाई का कुल उत्पाद क्या होगा, तो उसके लिए यहां पर एक सूत्र दिया गया है, देखिए इसको ध्यान से। MPN, MP मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट, M मीन्स मार्जिनल का M और P मीन्स प्रोडक्ट का P। तो MP मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ N इकाई, N इकाइयों की संख्या है कि हम 4 इकाइयों का मतलब साधन की इकाइयां, साधन की 4 इकाई ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो N इकाइयों को प्रदर्शित कर रहा है। TP अभी हमने पढ़ा था, T मीन्स टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। N इकाइयों का, यानी जिस इकाई का हमें निकालना है उसका टोटल प्रोडक्ट माइनस उसमें से एक कम कर देंगे तो उसका टोटल प्रोडक्ट वहां पर निकालेंगे, ठीक है। अब इस सूत्र का प्रयोग हम इस बात को समझने के लिए कर रहे हैं। यहां पर देखिए दिया हुआ चौथी इकाई का 20 है, तीसरी इकाई का 16 है, यानी N का अगर हमें निकालना है, चौथी इकाई का सीमांत उत्पाद निकालना है, तो N का मान हो गया 4, ठीक है। N बराबर 4। अब N बराबर 4 में यहां पर जो है ये देखिए कि चौथी इकाई का उत्पादन हो गया 20, यानी TPN बराबर 20, ये आ गया, ठीक है। इससे एक इकाई पहले N-1 यानी तीसरी, 4 में से एक कम हुआ, तीसरी इकाई का कुल उत्पाद 16 था, ये आ गया देखिए 16, और इसका अंतर आ गया 4। तो ये चौथी इकाई का जो सीमांत उत्पाद है वो है 4। या इसे ये भी कह सकते हैं, अगर चौथी इकाई लगा दी है तो चौथी इकाई ने 4 इकाई उत्पादन में मदद करी या उत्पादन की 4 इकाइयां बढ़ा दी, तो चौथी इकाई का जो सीमांत उत्पाद है वो 4 हो गया। आसान है बच्चों, समझ सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं औसत उत्पाद। औसत उत्पाद का मतलब है कि अभी तक जो कुल उत्पादन हो चुका है, जैसे अभी बात हो रही थी कि 4 इकाइयों ने 20 वस्तुओं का उत्पादन कर दिया, तो जितना भी उत्पादन हमने कर दिया है उस उत्पादन को हम, जो हमने साधन प्रयोग करे हैं, उत्पादन के साधन की मात्राएं, उन साधनों की मात्रा से भाग दे देते हैं, ठीक है। यानी एवरेज प्रोडक्ट AP जो है, इसके लिए हम TP यानी कुल उत्पाद को भाग दे देंगे L से। L क्या है हमारा, साधनों की इकाइयां, कि हमने साधन की 4 इकाई ली है, 2 इकाई ली है, 3 इकाई ली है, उन साधनों की इकाई से भाग दे देंगे। एक एग्जाम्पल से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 इकाई साधन की मात्रा, ठीक है ना, साधनों के हमने 4 इकाई प्रयोग किए हैं और इनके उपयोग से 20 इकाई वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो औसत उत्पाद क्या होगा। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि कितना कुल उत्पाद है 20, ये आ गया 20, इसको भाग देना है साधनों की इकाई 4 से, ये L है ना, L की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 से हमने यहाँ भाग दिया और हमारा उत्तर आ गया 5। तो ये हो गया हमारा औसत उत्पाद। यानी औसत उत्पाद निकालने के लिए हमें कुल उत्पाद को साधन की जितनी भी इकाइयों का हमने प्रयोग किया उन इकाइयों से भाग देना होता है, तो हमें औसत उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। एक तालिका की सहायता से समझते हैं। तीनों चीजें यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर जो ये L है ये उत्पादन की इकाइयां हैं, TP टोटल प्रोडक्ट मीन्स कुल उत्पाद, MP मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद, AP एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद। इकाइयां 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर कुल उत्पाद दिया, अगर हम 1 इकाई देते हैं तो कुल उत्पादन है 25, 2 इकाई ले लेते हैं तो कुल उत्पादन हो गया 45,
मान लो 5 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो कुल उत्पादन हो गया 75। अब हमें इसमें से अगर मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो हमें इन सबको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ेगा। किसको? जिस इकाई को भी हमने निकालना है उससे पिछली इकाई को हमें निकालना है। पहले शुरुआत हमारी टीपी 25 से हो रही पहली इकाई की, इससे पहले घटाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए इसका हो गया 25, ठीक है। दूसरी इकाई का कुल उत्पादन हो गया 45, 45 में से हमने 25 को माइनस कर दिया, घटा के आ गया 20, समझ रहे हैं। 60, तीसरी इकाई का अगर हमें सीमांत उत्पाद निकालना है, 60 में से हमने 45 घटा दिया तो हमारा ये आ गया 15, ठीक है। इसी तरीके से 70 में से 60 गया 10, 75 में से 70 गया 5, 75 में से 75 गया 0, 0 मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया, और 0 होने के बाद इट गोज टू नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुल उत्पाद घटने लग गया 70, 60, तो यहां पर ये माइनस हो जाता है, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यह यहां से लेके यहां तक धनात्मक है, ये शून्य है, और ये फिर ऋणात्मक है, माइनस में है। अब हम आ रहे हैं एपी पर, ठीक है, औसत प्रोडक्ट, औसत उत्पाद। औसत उत्पाद को भाग देना है। पहली टोटल उत्पाद 25 को हमने भाग दिया 1 से तो आ गया 25। दूसरी बात 45, इसे भाग दिया 2 से तो आ गया 22.5। ऐसे मान लीजिए हमें 70 का निकालना है, चौथी इकाई का हमें निकालना है औसत उत्पाद, तो चौथी इकाई का कुल उत्पाद 70, उसे भाग देंगे 4 से तो हमारा उत्तर आएगा 17.5। मान लीजिए 7वीं इकाई का पूछा जाता है कि व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ 7th यूनिट, तो आप कहेंगे कि हम 70 की जो टोटल प्रोडक्ट है इसको भाग दे देंगे 7 से और हमारा उत्तर आ जाएगा 10। क्लियर? तो इस तरीके से और भी अभ्यास प्रश्न हैं। अगर आप बार बार, इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे ये उतना ज्यादा सरल हो जाएगा। लेकिन मेन फंडा यह है कि जब आप सीमांत उत्पाद निकालेंगे तो घटाएंगे, औसत उत्पाद निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ की मदद से अब इसको समझ रहे हैं। यहाँ पर तीनों के ग्राफ मैंने दिए हैं। ये है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर जब ग्राफ शुरू हो रहा है तो ये जो ग्राफ है तेजी से ऊपर उठ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुल उत्पाद तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता तो रहता, लेकिन इसकी बढ़ने की दर घटती रहती है। विथ अ डिक्रीज अमाउंट इट इंक्रीजेस। तो जब डिक्रीज अमाउंट के साथ इंक्रीज होता है तो ये धीरे धीरे नीचे को गिरने लगता है, फिर एक ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, फिर वहां से ये डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये तो है कुल उत्पाद। अगर बात करें एवरेज प्रोडक्ट की तो और मार्जिनल प्रोडक्ट, ये कंपैरेटिव है, इसलिए मैंने दोनों को यहां पर एक साथ बनाया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर जा रहा है ये कौन है? सीमांत उत्पाद। इसके नीचे जो चल रहा है ये है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट में आपने ये ध्यान देखना दोनों का शेप उल्टे यू आकार का होता है, ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सीमांत उत्पाद है इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, ये पी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके हाईएस्ट पॉइंट पर ही ये जो सीमांत उत्पाद है ये इसको काट कर नीचे आता है। यहाँ पर मैंने दिखाया भी, यहाँ पर उत्पादन की मात्रा है X1, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना ग्राफ बनाते समय। अगर इस प्रॉपर्टी को आप गलत कर देंगे तो मार्क्स आपके एग्जाम्स में कटेंगे, आप अगर इधर उधर इसको काटते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है ये एवरेज प्रोडक्ट को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे काटता हुआ वहां से अंदर घुसता है, ठीक है। ये इस लाइन से नीचे भी जा सकता है। ये जो हमारी जीरो लाइन एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये सीमांत उत्पाद इससे नीचे भी जा सकता है व्हेन इट बिकम्स नेगेटिव। जब माइनस होगा तो नीचे चला जाए, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, मुझे लग रहा है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और आ गया है तो हमेशा की जगह आपको याद है जो मैं कहता हूँ कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस करना है। और इस बार मैंने कोशिश करी है
कि कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो हो जाए। व्यूअर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन इम्प्रूव, आई कैन बी मोर इनकरेज टू मेक मोर एंड बेटर वीडियोज़। और आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। थैंक यू।